बारिश हो या बच्चों का टिफिन बनाना हो, अगर आपका भी बच्चों के टिफिन में कुछ स्पेशल सा देने का मन करता है या बारिश के मौसम में कुछ स्पेशल सा खाने का मन करता है, तो आज की ये रेसिपी आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगी जिसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान भी है और बहुत ज़्यादा खाने में स्वाद भी है। तो चलिए बिना देरी करे आज हम अपनी यम्मी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में ही पता लग गया होगा हमारी रेसिपी आज कितनी क्रंच और मज़ेदार सी बनने वाली है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले क्या किया है, एक मिक्सिंग बाउल लिया है और इस मिक्सिंग बाउल में मैंने यहाँ पर एक कच्चा ग्रेट किया हुआ आलू ऐड किया है। आज का जो हम अपना नाश्ता बनाएंगे इसमें हम सूजी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप जितनी भरकर सूजी ली है, बारीक वाली ली है। अगर आपके पास बारीक सूजी नहीं है तो आप मोटी भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें बारीक वाली सूजी का ही इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर अब मैं जितनी सूजी ले रही हूँ उसका मैं यहाँ पर 1.5 गुना जितना पानी लूँगी। तो मैंने यहाँ पर पानी को ऐड कर दिया है। अब मैं इस सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर देखिए हमें इस टाइप की कंसिस्टेंसी का हमें बैटर रेडी करना है। देखिए कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा रही हूँ, ऐसी कंसिस्टेंसी रखनी है आपको। बिल्कुल ना ज़्यादा पतला करना है ना ही ज़्यादा गाढ़ा रखना है, बिल्कुल परफेक्ट सी कंसिस्टेंसी रखनी है। तो देखिए बस मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है और मैंने यहाँ पर थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दिया है। बस अब मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसे मैं थोड़ा सा स्पाइसी तीखा बनाने के लिए यहाँ पर थोड़ी सी चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पर चाट मसाला ऐड कर रही हूँ जिससे हमारा नाश्ता बहुत ज़्यादा चटपटा मज़ेदार सा बनने वाला है। तो अब इन सारी चीज़ों को मैं एक बार अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो देखिए यहाँ पर हमारा बैटर बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो गया है। हमें इसकी कंसिस्टेंसी ऐसे ही रखनी थी। यहाँ पर अब मैंने गैस पर एक पैन रख दिया है और इस पैन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने जो अपना बैटर रेडी किया था सारा का सारा बैटर मैं पैन में पॉर कर दूंगी और मैं इसे लगातार बिल्कुल अच्छे से मिक्स करती रहूंगी। आपको इसे बिल्कुल लगातार अच्छे से चलाना है, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। जैसे ही हम इसे धीरे धीरे मिक्स करते जाएंगे तो इसको क्या है, ये धीरे धीरे टाइट होना स्टार्ट हो जाएगा और ये हमारा धीरे धीरे एक डो फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। रेसिपी अगर थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचेगी। तो देखिए ये हमारा धीरे धीरे टाइट होना स्टार्ट हो गया है। तो अब बिल्कुल परफेक्टली हमारा ये एक डो फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। बस इसकी हमें ऐसी ही कंसिस्टेंसी रखनी थी। अब मैं क्या करूँगी, इस डो को एक प्लेट में निकाल लूँगी जिससे ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा। जब हमारा डो अच्छे से ठंडा हो जाएगा हम इससे अपना एक परफेक्ट सा नाश्ता रेडी करेंगे और हम इससे तभी एक परफेक्ट सी शेप देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये जो डो था बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, मैंने हाथों पे थोड़ा सा इसे घी से ग्रीस कर लिया है और थोड़ा थोड़ा करके मैं यहाँ पर डो लूँगी और देखिए इसे ऐसे हम फिंगर की हेल्प से अच्छे से फ्लैट करते जाएंगे। तो आप इससे कोई सी भी शेप दे सकते हैं। यहाँ पर मैं देखिए जैसे हम ब्रेड रोल बनाते हैं उस शेप में बना रही हूँ। आप गोल या चौरस कोई सी भी शेप बना सकते हैं अपनी मनचाही। तो मैं यहाँ पे सारे के सारे शेप्स बनाकर रेडी कर लूँगी। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा आसान सा नाश्ता है, बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये इंस्टेंट से ही बनने वाली रेसिपी है। जब कभी भी आपका कुछ चटपटा सा खाने का मन करे तो एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिए, क्योंकि ये बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम सामान से बनने वाली रेसिपी है। तो यहाँ पर मैंने अपने सारे के सारे शेप्स बनाकर रेडी कर ली है। देखिए कितनी परफेक्ट सी हमारी सारी शेप्स रेडी हो गई है। तो बस अब हम इसे क्या करेंगे, आप चाहें तो इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। तो मेरा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, एक एक करके पीसेस को इसमें ऑयल में ऐड करती जाऊँगी। तो आपको बस हल्के हल्के हाथों से इसे ऐड करते जाना है। बिल्कुल ये सॉफ्ट होता है नाश्ता। जैसे ही हम इसे ऐड करेंगे 1 से 2 मिनट के बाद हम इसे हल्के हल्के हाथों से पलट लेंगे। तो देखिए बहुत ही जल्दी से क्रिस्पी हो जाता है, बहुत ही कम समय में ये हमारा नाश्ता रेडी हो जाता है। तो
आपको रेसिपी अगर थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो देखिए जैसे ही हम बातें करते करते हमारा परफेक्ट सा नाश्ता बनकर रेडी भी हो गया है। अब बस मैं इसे अच्छे से ऊपर नीचे से अच्छे से पलट लूँगी। फिर हम इसे क्या करेंगे, गर्मा गर्म से नाश्ते को एक प्लेट में निकाल लेंगे और आप इसे किसी भी चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा लगता है ये नाश्ता। तो देखिए हमारे यहाँ पे नाश्ता अच्छे से क्रिस्पी हो गया है। बस मैं इसे अब प्लेट में निकाल लूँगी। तो नेक्स्ट रेसिपी आप कौन सी देखना पसंद करेंगे, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखिए परफेक्टली सा हमारा नाश्ता एकदम रेडी हो गया है। अब बस मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी। देखिए कितना अच्छा परफेक्ट सा हमारा क्रिस्पी हो गया है ये नाश्ता। तो यहाँ पर मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। अब मैं सारे नाश्ते को निकाल लूँगी एक प्लेट पर। तो देखिए कितना मज़ेदार सा क्रिस्पी सा नाश्ता बना है। अब मैं इसे आपको तोड़ कर दिखाऊंगी। ये कितना, जितना बाहर से क्रंच बना है उतना ही अंदर से सॉफ्ट भी बना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक इस रेसिपी को बनाइए, खाइए और एंजॉय करिएगा। और रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।